Let's begin. Let's begin our next topic, that is the construction phase. Construction phase in solid modeling techniques. Okay, this is what we have to do now. ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज। तो कंस्ट्रक्शन फेज के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आगे इनके बारे में कि हाँ कैसे होता है, कैसे है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हमने ये पैरेलली लिखना चाहा दोनों को, दोनों तरफ से, ताकि क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं एनालॉगस हैं, कई सारी चीजें एक जैसी नजर आती हैं, तो वो एक जैसी ना नजर आए और हमें पूरी बात समझ में आए। तो हमने जो है ये कंस्ट्रक्शन फेज आज पढ़ना है। ये है कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, हम लोग प्लानिंग फेज कल पूरा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, प्लानिंग फेज में के बारे में सारी चीजें। ठीक है, तो प्लानिंग फेज में वो एक शॉर्ट लाइन में मैं बोलना चाहूंगा प्लानिंग फेज के बारे में कि प्लानिंग फेज में सब कुछ जो है एक रफ स्केच है, दिमाग में है, कागजों में है, पर असल में जो सॉफ्टवेयर में जो असली में कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल्स को आपने ब्रेक जरूर कर लिया है सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, फ्री हैंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गई है सेगमेंट्स की। ठीक है, पर फिर भी इन सब के बावजूद भी आपका जो है कि सॉफ्टवेयर में वो चीज नहीं उतरी है। ठीक है, तो इस केस में जब सॉफ्टवेयर में वो चीज नहीं उतरी है तो आप जो है इसको सॉफ्टवेयर में उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खाली एक विजुअल आउटलाइन जो है लास्ट में आपने बना के छोड़ दी, हाँ ये हमको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, पर क्या करना है थोड़ा सा आगे वो हमको ये बात नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो इस केस में जब हमको बात आगे नहीं आई है आगे समझ में, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि इसमें है क्या। कंस्ट्रक्शन फेज में सबसे पहले आपके सॉलिड ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। ठीक है, सॉलिड ब्लॉक्स एंड फीचर्स related to it are built on software। ठीक है, सॉफ्टवेयर में पहले उनको बनाएंगे सॉलिड। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैड का। ठीक है, पर ये हम जरूरी नहीं कि सिर्फ कैड से ही कर सकते हैं, अदर सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो अदर जो है अदर सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स वो जो है इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर सबसे पहले और उसके बाद आगे क्या करेंगे, सेक्शन शेप स्केच। क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन शेप स्केच। ये जो अब आपने जो है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको तोड़ ही लिया था, तो अब आप क्या काम करेंगे कि सेक्शन में आप क्या काम करेंगे कि एक स्केच बनाएंगे। ठीक है, जो आपने ब्लॉक आउटलाइन पहले की है, विजुअल आउटलाइन। ठीक है, जो लास्ट फेज में आपने किया हुआ है प्लानिंग फेज के, उसमें उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, एक चीज ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट स्केच ऑन कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर। और ये कौन सा स्केच होगा, बेस्ड ऑन ब्लॉक आउटलाइन, बेस्ड ऑन ब्लॉक आउटलाइन previously
इन विजुअल आउटलाइन ऑफ प्लानिंग फेज। ठीक है, अब आपने जो है सेक्शन का शेप स्केच कर लिया। अब इसके बाद जो आपको काम करना है, ट्रांसफॉर्म करिए इस स्केच को जो आपने बना लिया है। जो स्केच आपने बनाया है रैप कंप्यूटर पे, उसको शेप में ढालिए। ठीक है, रफ स्केच विजुअल आउटलाइन आपने बनाई, पहले उसको कंप्यूटर पे उतारा जो प्लानिंग फेज से निकल के आया था। उसके बाद अब उस स्केच को कंप्यूटर उतार लेने के बाद वो मतलब कंटिन्यूएशन में था, वो प्लानिंग फेज के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, फिर अब जो आपका रफ स्केच आ गया था, अब उसको जो है एक रिक्वायर्ड प्रॉपर शेप में, अब आप क्या करेंगे, उसको रिक्वायर्ड प्रॉपर शेप में आप क्या करेंगे, ढालना शुरू करेंगे। ठीक है, डालना शुरू करेंगे, है ना। तो जो अगला स्टेप हो जाता है उसमें ये हो जाता है कन्वर्ट स्केच इनटू अ शेप। एक शेप में, जो किस तरह का शेप होगा, जो कि शेप किस तरह का होगा, क्लोज्ड ट्रांसवर्स लाइन ऑन 2D सरफेस। ठीक है, और ये किस तरह से बनाया जाता है, डन बाय इंश्योरिंग किस तरह से किया जाता है, डन बाय इंश्योरिंग लाइंस एंड आर्क segments are properly connected। प्रॉपरली जो है कनेक्ट हो एंड नॉट ओवरलैप्ड। ठीक है, जैसे कि इसमें ये है कि एक आर्क बनाया और एक लाइन बनाई, तो यहाँ पे जो है ये जो कनेक्शन का पॉइंट है ना, ये कनेक्शन का पॉइंट ये फर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको 3D में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कई लोग की एक्सट्रूजन वगैरह में दिक्कत आ जाती थी जब ऑटोकैड में करते थे, एक्सट्रूड नहीं होता था कईयों का, कई बार वो रिवॉल्व नहीं होता था, है ना। तो ये कनेक्शन जो होता है ये शुड बी कंप्लीट फर्म। ये आपका आर्क है, ये आपकी लाइन है। ठीक है, ये आर्क और लाइन को जो है प्रॉपरली कनेक्ट करके रखिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग का इन द केस कि ये आर भी यहाँ तक को चढ़ा दी और इधर से ऊपर से जो है लाइन तक ऊपर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगी। ओवरलैपिंग देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगी, ये जो रीजन होगा, जैसे ये आपने चढ़ाया और ये आपने बना दिया, तो ये ओवरलैपिंग का रीजन हो गया। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जो है यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ समझ रहे ना सभी लोग, ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। इसमें ओवरलैपिंग भी अगर कहीं हो गई तो वहां एक्सट्रूजन नहीं होगा। ठीक है, वो 3D मॉडल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उस केस में भी कई लोग के साथ ये दिक्कत आ जाती है। ठीक, अब जब आपने उसको एक शेप भी दे दिया है, तब अब आपका जो नेक्स्ट टास्क है, शेप देने के बाद जब आपका नेक्स्ट टास्क है वो कुछ इस तरह से है। ये सब आप लोग लिखते चलिएगा साइड बाय साइड साथ में। चेंज शेप, चेंज शेप इनटू प्रोफाइल। अगला काम है, अब जो शेप हमारा बन के चला आया, ठीक है, अब उसको जो है हमें एक प्रोफाइल का रूप दे दें, प्रोफाइल का। ठीक है, उस शेप को हम प्रोफाइल का रूप दे दें। ठीक है, और ये प्रोफाइल तभी निकल के आएगा जब वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो
और डायमेंशन जो हो सिंगल यूनिट शेप में हो, डायमेंशन सिंगल यूनिट शेप, ठीक है। और प्रोफाइल हो कैसे सकती है, प्रोफाइल मतलब इसमें कैसी किस तरह की हो सकती है, ये देखिए आप, प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल किस तरह की हो सकती है, पार्ट सेक्शनल व्यू हो सकता है उसमें, या तो एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें देख लीजिए कि प्रोफाइल आपका जो है किन किन का, जैसे कि मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे आपका सर्किल है, ठीक है, या फिर आपका इलिप्स है, ये जो प्रोफाइल है ना, ये इसके सिंगल यूनिट शेप्स इनका जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर अब आपका जो है प्रोफाइल आ गया, अब इसको प्रोफाइल को क्या करिए, ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोफाइल इनटू सॉलिड सेक्शन, प्रोफाइल निकल के आया है, उसको क्या करिए, सॉलिड सेक्शन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। और ये किससे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से, ठीक है। जो हम लोग अभी कर ही रहे हैं, हमने जो है जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग की टेक्निक्स ही तो है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है ड्राइंग को 2D से 3D, ठीक है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, प्रोफाइल जो है सॉलिड से, प्रोफाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती क्या है वही मैं बता रहा हूँ, प्रोफाइल्स जो है, प्रोफाइल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, प्रोफाइल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय, और कौन से फीचर्स होंगे, रिवॉल्व का या फिर एक्सट्रूड का, ठीक है। इन सारे फीचर से क्या होगा, प्रोफाइल क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है। चाहे रिवॉल्व का फीचर ले लो, चाहे एक्सट्रूजन का फीचर ले लो, ठीक है, अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग चीज निकल के आती है सामने, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने ये बता दिया कि ये इसमें ऐसी चीज होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में। और इसमें एक बात और है, जो प्रोफाइल आपने बनाई है, ठीक है, एक्सट्रूजन या रिवॉल्व फीचर से वो क्या हो जाएगी, टेक्निक से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी 2D प्रोफाइल, ठीक है। एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक्सट्रूजन में क्या होता है, प्रोफाइल इज मूव्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। प्रोफाइल एक निश्चित डायरेक्शन में ही आपकी घूमेगी, ठीक है। जैसे आपने एक फिगर बनाया 2D, आपने कहा कि अब इसको क्या करूं, ये 2D था, आपने कहा कि अब इसको एक्सट्रूड करो, ठीक है, एक्सट्रूड करो, तो एक्सट्रूड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, एक्सट्रूड आपने किया हुआ है कई बार ऑटो कैड में, यहां से इसको ऊपर की तरफ खींच दो, तो जितनी हाइट आप बोलेंगे उतनी हाइट जो है ये क्या हो जाएगी, एक्सट्रूड हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है इसमें, स्पेसिफिक है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड, ठीक है। अब रिवॉल्व
भी एक आपकी एक अलग टेक्निक है ना, जो कि जिससे कि आप क्या है सॉलिड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व में जैसे आपका फीचर रिवॉल्व बोल दिया जाए, रिवॉल्व, तो रिवॉल्व में आपने आपको एक लाइन बना के दी जाए, लाइन, तो इसमें लाइन है जो कि एक 2D है। इसको रिवॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, थीटा 360 डिग्री। ठीक है, दूसरा एक्सिस, एक्सिस एक्सिस स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कितना एंगल कितनी एक्सिस ये स्पेसिफाई करेंगे, तो ये एक सिलेंडर बनके आपके सामने जो है तैयार हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके, इनसे जो है आप ड्राइंग कर रहे हैं, पूरी से 3D में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हेलो टेक्निक है सर। ओके, सो अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें अब आएगा हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सेगमेंट्स एंड फीचर्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सर सॉलिड सेगमेंट्स एंड फीचर्स। ठीक है, सॉलिड सेगमेंट्स और फीचर्स के हम कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या है, इसमें जो बात है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सेगमेंट्स एंड फीचर्स, इसमें देखिए क्या मुख्य बात निकल के आएगी। उसमें ये बात निकल के आ रही है कि सारे आफ्टर क्रिएटिंग सॉलिड सेगमेंट्स एंड फीचर्स जो आपने अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, ये सॉलिड सेगमेंट्स और फीचर जो हैं आपके पार्ट ड्राइंग से भी निकल के आते हैं। ठीक है, पार्ट ड्राइंग और सेक्शनल ड्राइंग से। ठीक, जब आपने इतना कर लिया, ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग सॉलिड सेगमेंट्स, आफ्टर क्रिएटिंग सॉलिड सेगमेंट्स एंड फीचर्स थ्रू पार्ट ड्राइंग और सेक्शनल ड्राइंग, है ना, इसको कर एक अलग काम होता है कि इसको कन्वर्ट टू कंप्लीट पार्ट, कन्वर्ट इनटू कंप्लीट पार्ट बाय कंबाइनिंग। अब इनको कंबाइन करो। ठीक है, और ये किस तरह से होता है, कन्वर्ट इनटू कंप्लीट पार्ट बाय कंबाइनिंग, ये किस तरह से होता है, ये किस तरह से होता है, दिस इज डन बाय टाइम फर्स्ट segments and features सर together at proper location. सर Just wait. सर थोड़ा यस Locations. Okay, granted. At proper locations. ठीक है, उसके बाद जब आपने क्या किया, टाइम टाई कर लिया आपने, इस चीज को आपने क्या किया, टाई कर लिया, मतलब जो भी आपको बनाना था, जैसे आपको बनाना है, एक मान लो एक नट है, इस तरह का एक नट है। अब इसमें एक जो है आपका स्क्रू जाना है। ठीक है, स्क्रू जाना है, तो आपने क्या किया, पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने ये बनाया था, पहला आपका ये था, और दूसरा अब आपका ये था। अब इसको क्या करना पड़ेगा, टाई करने के लिए 1+2 करना पड़ेगा ना, तब तो जाके एक असेंबली दिखा पाओगे ना। तो पहले इन सब सेगमेंट्स को बनाने के बाद इनको फिर टाई करना है, टाइम फर्स्ट सेगमेंट्स एंड फीचर टुगेदर एट प्रॉपर लोकेशंस। ओके, फिर जब टाई हो गया तब फिर क्या करोगे, स्टैकिंग करोगे, स्टैकिंग। स्टैकिंग स्टैकिंग इससे फायदा क्या है, स्टैकिंग से आपका टू और मोर टू और मोर सेपरेट segments, features form a part। ठीक है, पार्ट बना लेता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है टाइम और स्टैकिंग की टेक्निक आपकी लगेगी सॉलिड सेगमेंट्स और फीचर्स को बनाने के लिए। ठीक है,
उसके बाद अब सेगमेंट क्या है? सिंस द सेगमेंट इज अ सिंगल यूनिट, सिंस सेगमेंट is single unit, since segment is single unit, separate components are added by Boolean operations. Separate components are added by Boolean operations. ठीक है, Boolean ऑपरेशन जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, नैंड हो गया, ये टाइप के अलग अलग गेट्स होते हैं, आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। ये तो पर आपके में बूलियन ऑपरेशन कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्टिंग, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म किए जा सकते हैं, पर यूनियर और इंटरसेक्ट ऑपरेशन, द सबट्रैक्शन ऑपरेशन जो होता है उसमें पहले परफॉर्म किया। तो मतलब आप एक मोटा मोटा समझिए कि ये सेगमेंट जो है सिंगल यूनिट में इस तरह से लाए जाते हैं, सेगमेंट्स इनटू सिंगल यूनिट कुछ इस तरह से लाए जाते हैं बूलियन ऑपरेशन से, ठीक है। और बूलियन ऑपरेशन क्या है? बूलियन ऑपरेशन आपके ये हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और आपका सबट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ तमाम जो है बूलियन ऑपरेशंस हैं। और अगर आपको फिर कोई मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन।